डे-9 प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। पंजाब में लोगों की आमदनी में तेजी से इजाफा हुआ है और साथ ही सड़कों पर महंगी गाड़ियों की तादाद तेजी से बढ़ी है। आज की पीढ़ी ब्रांड को लेकर काफी चूजी हो गई है। जब अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाला 20 साल का कोई शख्स गाड़ी खरीदने की तमन्ना रखता है तो वो किसी छोटी मोटी गाड़ी का ख्वाब नहीं देखता। वो उन गाड़ियों की तरफ खिंचा चला जाता है जिनकी कीमत करोड़ों में नहीं तो लाखों में जरूर होती है। महंगी गाड़ी अब स्टेटस सिंबल के साथ साथ स्टाइल स्टेटमेंट भी हो गई है। लग्जरी कारों के लिए जो जुनून, जो जज्बा पंजाब के युवा वर्ग में देखा गया है वो शायद ही देश के किसी दूसरे कोने में हो। एक शानदार गाड़ी के साथ सड़क पर उतरने में क्या मजा है, भला इन नौजवानों से अच्छा कौन जान सकता है। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, फेरारी, मित्सुबिशी, ये कुछ गाड़ियां हैं जो जब सड़क पर दिखती हैं लोगों की धड़कनें थम जाती हैं। पंजाब में ऐसी गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। कीमत चाहे लाखों में हो या फिर करोड़ों में, लोगों के पास पैसा इतना है कि इन गाड़ियों पर खर्च करने में कोई गुरेज नहीं है। ये बात अलग है कि ये गाड़ियां भी वही काम करती हैं जो एक छोटी सी मारुति या नैनो करती है। लेकिन यहाँ बात शान की है। महंगी गाड़ी में सफर करना कौन नहीं चाहता। इसलिए गाड़ी की कीमत नहीं देखी जाती, बस स्टाइल देखा जाता है। कुछ कहते हैं कि ये फिजूल खर्ची है, लेकिन एक बात ये भी है कि सपनों की कीमत नहीं होती। जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए खर्चता भी है। ऐसे में जब कोई शानो शौकत से जीना चाहता है तो भला उसे कौन रोक सकता है। बाकी रही बात आम इंसान की, तो वो तो वैसे ही सपनों में सब शौक पूरे कर लेता है। पंजाब के नौजवानों में लग्जरी गाड़ियों के प्रति इतना जुनून क्यों है, जानते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों से। हमारे साथ आज जुड़े हैं भावना बत्रा, जिनका अपना खुद का टेक्सटाइल इंटीरियर्स का बिजनेस है, अभिजीत सिंह चहल जो एक फाइनेंसर हैं, एकरूप सेखो जो एक स्टॉक ट्रेडर हैं, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंट मैनेजर वंदना बरार, और रविप्रीत सिद्धू जो एक किसान है। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप चार लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, अब मैम को मैं साइड पे रखती हूँ, कि काफी लोग जो एक्सपेंसिव वैगन्स जो हैं वो इसलिए बाय करते हैं क्योंकि एक स्टेटस सिंबल के लिए या अपने पीयर सर्कल में उसको शो ऑफ करने के लिए अपनी गाड़ी को, एंड सम बाय इट बिकॉज वो उन गाड़ियों के लिए क्रेजी हैं एंड दे लव टू राइड इन देम। सो विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, भावना? I love to drive luxury cars, and for the both reasons, status symbol obviously, and for your own comfort level. So I drive an S-Class or a CRV or a Camry, but for me definitely CRV is the most comfortable. So you are SUV fan? Yes, then? Definitely. Okay, so what will be your next wagon after the CRV? Maybe a BMW. All right, wonderful. You, Abhijit? For me, it's all about speed. I like driving at a high pace. And if you look over here in India, cars which already exist, which were already there, were not capable of that speed or that pace. But now, like Porsche has come in, that is one of my favorite brands. And yes, my pal, he owns one. Okay. And I hope he takes me for a drive soon in one of them. Wonderful. You tell me, Ikru. For me, I think my first purchase was more to do with safety than anything else. Okay. और आपकी first purchase क्या थी? It was my personally what I bought was a Skoda. Okay. Then because traveling जब ज़्यादा होने लगी थोड़ा काम कुम के चक्रों में, so even my parents felt कि थोड़ी safe गाड़ी होनी चाहिए. So an SUV definitely came to mind and Porsche was my choice. Okay.
more than anything else to show off to anybody, I think it's more, it wasn't available first. और जब छोटे होते बाहर जाते you look at these cars and you get fascinated, and then you always want them more, Right. and then you have a thing to buy them, or to procure them, or to have them. Okay. I think it's not. I think at It's this just like आप जैसे बचपन में चले जाते हैं कि आपको कोई खिलौना पसंद आए तो वो आपने लेना ही लेना है, no matter no. how. No, I think that's taking it to an extreme. I think it's more to do with. I think in our peer group, in our social status, let's suppose in my friends, I know सबके पास पैसा है. 19-20 की जगह थोड़ा होगा या ज़्यादा होगा इतना फर्क नहीं पड़ता. Everybody can afford it. Right. It's not कि I'm trying to show someone down or कि show off का system, but it's more about passion, about owning the thing, rather than anything else. Okay. Ravipreet. I think you're over the showing off bit now. You Okay. know, everybody, there's so many cars, you know, luxury cars on the road now. I don't think it's about showing off anymore. I think it's more about safety, like he said, and it's comfortable basically. You know, it's See, हम very- सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो अगर हम गाड़ियों को छोड़ के सड़कों की बात करें तो क्या सड़कें बनी हैं सेफ्टी के लिए? एंड ऑन दोज रोड्स इफ योर वैगन्स आर यू नो काइंड ऑफ फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ about 120. No, you don't get to fly anywhere. You don't get to no, fly. especially in Chandigarh, it's very strict. The speed limit is pretty. Go on a strict. highway, except if you have to go to Delhi, fine. Well, It's a clean highway. I think you should be you should be, you know, careful about because you don't want to crash your expensive car first of all. Absolutely. And I think you have to care for other people also, especially pedestrians and It's not to say bus वाला तेज नहीं चलाता. everybody drives. So, एक ग्रुप आप को स्पीड पसंद है? आप स्पीड के लिए गाड़ी I चलाते do. हैं? I mean, I mean, do like is but speed it's in a- something which gives you a high? when you Obviously, are- it gives an adrenaline rush to anyone. I mean, it's a natural, body will naturally produce adrenaline when you're going at a high speed. It will give a rush to anyone. But Bhavna, are you a speed person? No, not exactly. Okay. I am not. I'm not in favor for speed when it comes to driving. Okay. अब वंदना जी आपसे पूछूंगी, आपने इन सब नौजवानों को इस वक्त सुना है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आ रही है इस वक्त? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਪੀਡ ਫੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰੋਡਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਚਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸਕਿਡ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ All right, these are the kind of a safety measures which she's talking about. Abhijit, आप बताओ, it's a very little complicated question कि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, जहन में क्या आता है जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो? जैसे मैंने बताया मेरे को तो स्पीड अच्छी लगती है, so the first thing comes up is what's the power that's under the hood. What is which wagon you own? Right now I'm driving a BMW. Okay. You, Bhavna, when you go out and you have to shop a wagon for yourself? For me, it's the looks, Okay. not the speed. Okay. And yeah, and the name. I mean, you will not go for how good or bad mileage the car is giving. You know, girls generally don't go into a lot of technicality or into details when it comes to driving a car. Okay. So it's more of comfort and looks. You know. So I think कहीं किसी हद तक लड़के ये कहने में I think जब वो कहते हैं कि if anything little something odd happens on the road जरूर लड़की गाड़ी चला रही होगी तो I think you are justifying it right now. But then that's a really wrong notion when, you know, when they just categorize everyone and they just generalize everyone by saying that. I That's think not most true. of the, most women drive pretty well.
Yeah, they do. Yeah, I'm you one of know, them. better than men, I think. Right. Okay. You tell me what you look in your car. How well do you know your car? Very well. Okay. It's like you know, when you look at a girl, it's the same thing. Okay. You know, you can't explain it. You cannot not say, because most of the cars are pretty even these days. Okay. In terms of power and looks and whatever, everything looks good. Everything is powerful. So it's more of an emotional kind of a, you know, I a do buy. kiss my cars good night actually. You do that? Yeah. And sometimes when I come out at night, you know, I'll just stand and I'll just look at the car for about a minute. I'm like, wow, Yeah. There's a you look pretty. priceless possession you have. Yeah, then. you look nice. You know, After a long day's drive, I mean, you know, you drive from the Do you ever morning. tell this to your girlfriend? what? This, Yeah, that. she knows you- that about me. No, I love my no, car. not about car. Do you tell this to her? Yeah, I do. Otherwise, I won't have one. Do you feel that money has been well spent when you see that people look at you when you are sitting in your car and look at your wagon? Personally, for me, I have always chosen to buy a car which was a little more understated brand. When I got my first one, the Porsche, it wasn't a very well-known brand in India. Okay. I've had people say कि जब Safari te किटलवाता, you know, certain thing to that extent. I didn't mind it. I was like, fine, if you think that is what it is, then it's okay. I'm happy with it. Even when I got the second thing I got was a Jaguar. Even that people didn't know about it, so they felt it was a cheaper car. I felt good about it. I feel that it feels understated. I mean, I know what it is. I enjoy what I have bought. You know, it's for me. It's not for somebody else to see. It's for me to enjoy, for myself. Right. अभिजीत, क्या आप जब अपने फ्रेंड्स में बैठते हैं तो क्या आप अपनी गाड़ी के बारे में बात जब नहीं, करते हैं? not Do you at enjoy all. that or you do not talk at about all. it? I the love being put aside. Okay. And my cars also aside. वंदना जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप फिजूल खर्ची के खिलाफ है, जहाँ तक मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, तो आप ये जो महंगी गाड़ियों के जो शौक हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੂ ਸਰਟਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। हाँ जी। ਬੰਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਡੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ 1% ਵੀ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ वो ना खड़े हों। चलिए, अभिजीत आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे ब्रेक में जाने से पहले वंदना जी फिजूल खर्ची की बात कर रही थी, तो एक सवाल ये है कि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या आपके एक जहन में बजट होता है, उसको ध्यान में रख के आप गाड़ी खरीदते हैं, या आप पहले गाड़ी पसंद कर चुके होते हैं और बजट? नहीं, बाद there is में always decide a होता है। budget there. Okay. Like if you कहते चादर तो बाद पैर फंसाओगे तो काम खराब ही है. So like that, there's always a budget there. So it's like with me, it's like I've always climbed one by one. From the starting of my college days, I had a Zen. From there, my father bought me a Lancer. From there, an Endeavour. And today I'm in a BMW. And tomorrow maybe, God knows. Father bought you that Yeah, as well? yeah. Oh, wonderful. What about you? See, my first car was partly bought by me, partly bought by my father, but my second one